पानी और बुलबुला कोई अलग चीज नहीं है। बुलबुला पानी में ही उठता है, पानी में ही तैरता है और पानी में ही फूट कर पानी बन जाता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा में ही जीवात्मा प्रकट होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। जीवात्मा कोई अलग चीज नहीं। जैसे पानी का बुलबुला पानी से ही प्रकट हुआ, पानी में ही रहता है, पानी में ही फूट कर पानी बन जाता है। ऐसे ही कोई स्वतंत्र नहीं है, उसी परमात्मा में विराजमान। अगर इतना जान लो तो तुम परमात्मा स्वरूप ही हो, ये परमहंस जी कह रहे हैं। देखो, रेलगाड़ी का इंजन वेग के साथ चलकर ठिकाने पर अकेला नहीं पहुंचता है, बल्कि लाखों लोगों को पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। जोड़ते जाओ, बैठते जाओ, इंजन में बड़ी पावर है। बोले ऐसे ही आचार्य इंजन है और अनुयायी जन आचार्य के डिब्बे हैं। कितने जन बैठ करके परम पद में, निकुंज में पहुंचते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने लोगों का उद्धार कैसे हो जाएगा, इतने लोगों का कल्याण कैसे हो जाएगा। बहुत लोग जुड़े हैं, कैसे कल्याण। तो बोले ईश्वरीय शक्ति इंजन है और वो संत, वो गुरुजन डिब्बे के समान है। कनेक्शन इंजन से है तो इंजन में 2-4 लोग बैठते होंगे, लेकिन डिब्बे में 70, 80, 90, 100 ज्यादा भी बैठ जाते होंगे। जनरल में तो ज्यादा ही बैठ जाते, कुछ बैठे, कुछ खड़े, कुछ पूरा सब, और सब वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचेगा। बिना टिकट के होंगे तो 2-4 थप्पड़ लगेंगे, थोड़ा टैक्स लग जाएगा, पहुंचेंगे वहीं। नहीं, बीच में अगर हो गया तो फिर उतारे भी जा सकते, उपद्रव होने पर, टिकट ना होने पर, पैसा ना होने पर उतार। इसीलिए राधा राधा पैसा इकट्ठा कर लो, परम धन राधा नाम आधार। अगर जल्दी जल्दी में टिकट नहीं खरीद पाए हो तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर राधा 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 पहुंच वहीं जाओगे। बात हमारी मान लेना। टिकट क्या है? निकुंज की ये जो मंत्र है, आचार्य संबंध है, आचार्य शरणागत, ये टिकट है। और जनरल में क्या है? राधा 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 राधा, जैसे सब जप रहे हैं। तो बैठ सब गए हैं गाड़ी में, बीच में तुम्हारी चेकिंग भी होगी। बोले जल्दी में खरीद तो नहीं पाए, लेकिन एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन बिक जाएगा। जो जांच करने वाले हैं वो कौन है? श्री जी के पार्षद ही हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आप श्री जी के पास सीधे डायरेक्ट पहुंच जाओ, ऐसा। तो राधा नाम जहां है ना, वो सीधे। और जिनको सौभाग्य से कहीं ये जो निकुंज के गुप्त मंत्र मिल गए हैं, तो अब दुर्भाग्य है कि उनके अंदर ठसक ना आवे, नहीं तो पास हो चुका है निकुंज का, पास मिल चुका है। मानो सच्ची मानिएगा। सौभाग्य दुर्भाग्य में आप बदल रहे हैं कि आप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे हो, विषय चिंतन कर रहे हैं। रेलगाड़ी के इंजन में उतने लोग पार नहीं हुए जितने डिब्बे में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं। अर्थात आचार्य और आचार्य परंपरा, आचार्य के तो विशेष विशेष कुछ पार्षद हुए, लेकिन आचार्य परंपरा में लाखों ऐसे महापुरुष हो गए कि करोड़ों को श्री जी के पास पहुंचा दिया, श्री जी में तन्मय करा दिया। राजहंस कभी पानी, वो दूध पीकर पानी को छोड़ देता है, राजहंस। ऐसे ही जो उपासक है, जो संत है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, तो माया और ब्रह्म दोनों मिले हुए हैं एक में। वो केवल ब्रह्म, केवल परमात्मा तत्व को और जल को जैसे छोड़ देता है, दूध पी के जल को छोड़ देता है, ऐसे वो माया के विकारों को छोड़कर परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। दैवी संपदा का महान सुख उसके हृदय में जागृत हो जाता है, जो माया के विकारों पर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कोई भी विकार उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। हाथी को खुला छोड़ दे
तो मनमानी आचरण करके वृक्षों को उखाड़ता है, तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। लेकिन जब महावत अंकुश पर अंकुश प्रहार करता है तो घुटने के बल हाथी हो जाता है। ऐसे ही ये मन मत वाला हाथी है, जिसने इसको स्वच्छंद छोड़ दिया है सब तोड़ फोड़ कर देगा, धर्म विरुद्ध आचरण करेगा। महावत है उपासक, हाथी है मन और अंकुश है ज्ञान। प्रहार पे प्रहार करके उसको घुटने के बल में अर्थात मन को अधीन कर लिया, तब वो शांत चित्त परमात्ममय हो जाता है। मन ही भगवान का स्वरूप बन जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, पर पहले अंकुश की मार देनी पड़ेगी, छोड़ना नहीं। इसको छोड़ दिया तो तोड़ फोड़ मचा देगा। मत वाला ये हाथी है मन, किसी के अंकुश से, केवल ज्ञानांकुश, जो नाम मंत्र मिला खूब जपो, इसी से मानो तुम्हारे अंकुश की धार तीक्ष्ण होगी, इसी से तुम्हारा मन बस में होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे एकांतिक में, मैं जानता हूं ये नहीं करना चाहिए फिर भी करता हूं, क्यों? दो बातें। पहली बात, तुम में आध्यात्मिक सामर्थ्य खो चुकी है, जान करके भी तुम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि बलहीन हो। और दूसरी बात, तुम्हारी सुख बुद्धि उसमें है, जरूर ये कहते हो मुंह से कि नहीं करना चाहिए, पर अंदर है कि इसमें सुख है। इन दो बातों के कारण तुम भ्रष्ट होते रहते हो। तो हमको पहली बात बलवान करनी है कि हमारे अंदर नाम बल आवे, तो दूसरी बात अपने आप हट जाएगी, सुख बुद्धि हट जाएगी। पहले नाम जप करके अपने को बलवान बनाइए। समस्त विकारों को नष्ट करने का मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। रामकृष्ण परमहंस देव जी, तालियां बजाकर जब नाम कीर्तन जोर जोर से किया जाता है तो जैसे वृक्षों में बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे हृदय के काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी तालियां बजाकर राधा 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 राधा, किसी संगीत की और ज्ञान वृत्ति ना हो तो अपने पास परम संगीत है तालियां बजाकर, तो कह रहे हैं कि जैसे वृक्षों में बैठे हुए पक्षी तालियां उड़ जाते हैं, ऐसे हृदय में बैठे हुए काम क्रोध भाग जाते हैं जब नाम कीर्तन। जब किसी को भी काम आदि वेदना हो तब नाम कीर्तन करके देखना, तो नाम कीर्तन होने ही नहीं देगा काम। देख लेना, उस समय अगर उपदेश भी किया जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कामी समझी में हरि कथा ऊसर बीज बय फल, और अगर आप शुरू कर दिए तो वो टिकेगा नहीं, भाग जाएगा पक्का। बहुत सुंदर उपाय महापुरुषों के हैं। उपासक की उपासना परिपक्व कब मानी जाती है? जब अपने आराध्य देव का नाम लेते ही रोमांच हो जाए, आनंद अश्रु बहने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारी उपासना परिपक्व हो रही है। उपास्य देव का नाम लेते ही आंखों में जल आने लगे, अब उसकी उपासना रंग ला रही। राधा कहते आंसू भर जाएं। एक लकड़हारा जंगल की लकड़ी बेच बेचकर बड़े कष्ट पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। अकस्मात उस मार्ग से एक सन्यासी जी आ रहे थे। उन्होंने लकड़हारे के दुख को देखकर कहा, बेटा जंगल में तुम सूखी लकड़ियां बिन रहे हो, इसके आगे बहुत कुछ है, आगे बढ़ो और कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, मैं देख रहा हूं। वो आगे बढ़ा, सूखी लकड़ियां छोड़कर। ध्यान देना, महापुरुषों के उदाहरण साधारण नहीं होते, बात साधारण दिखाई दे रही। जब काफी आगे बढ़ा तो उससे चंदन की खुशबू आई, तो चंदन के वृक्ष मिले। सूखी लकड़ी छोड़कर उसने चंदन की लकड़ी काटी और बाजार में बेचा, अच्छा पैसा आया। फिर शब्द उसके कान में गूंजा कि बेटा और आगे बढ़ो। तो उसने सोचा और आगे अब क्या मिलेगा, तो आगे बढ़ा। क्योंकि उस संत के वचन सत्य सच्चिदानंद से युक्त थे, तो जंगल में उसे एक खान मिली तांबे की। अब तो तांबा बेच करके बहुत, फिर आवाज सुनाई दी और आगे बढ़ो, तो और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिल गई। अब तो बहुत बड़ा धनी हो गया। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा तो स्वर्ण की खान मिल गई। बोला आप तो बस यही पूर्णता हो, स्वर्ण ही स्वर्ण। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो,
तो उसे हीरे की खान मिल गई। अब एक हीरा जीवन भर लकड़ी बेचने वाला लकड़ी बेचता तो उसकी बराबरी नहीं, ऐसे हीरे की खान मिल गई। भावार्थ और अंदर उसका रहस्यार्थ, ये मानो भोगों में फंसा हुआ है। आगे बढ़, आगे बढ़। जैसे जैसे वह अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, नाना प्रकार के दिव्य सुख, और आगे बढ़ सिद्धियों के सुख, और आगे बढ़ भावात्मक सुख, शांत सुख, दास्य सुख, वात्सल्य सुख, कांता सुख, सहचर्य, अपूर्ण महामाधुर्य रस में स्थित। हमें जब तक भूमा सुख न मिल जाए तब तक रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। यदि संत की बात मानकर लकड़ी बेचना काम बंद न करता तो आगे नहीं बढ़ पाता। आवाज आती रही आगे बढ़, तो फिर चंदन, फिर आगे बढ़ा तांबा, फिर आगे बढ़ा चांदी, फिर सोना, फिर हीरा, अर्थात एक से एक दिव्यताएं, आप ज्ञान की सुंदर भूमिकाएं, भक्ति की सुंदर दिव्य भूमिकाएं, इनको क्रॉस करते थे। अल्प सुख साधना का मिले उसी में तृप्त हो गया, वो महान सुख को नहीं प्राप्त कर सकता।